जॉब विथ रीमा में आप सभी का स्वागत है। 6 स्कूलों से मैं वैकेंसी लेकर आई हूँ। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और भी बहुत सारे वैकेंसीज आई हुई है। सैलरी की जो बात की जाए तो 50,000 सैलरी देंगे। अलग अलग स्कूलों में अलग अलग सैलरी मेंशन की हुई है। पूरा डिटेल में मैंने बताया हुआ है कि किस किस स्कूल से क्या क्या वैकेंसी आई है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी आई है। और जहाँ तक इतने सारे स्कूलों को मैंने कवर किया एक ही वीडियो में, क्योंकि बार बार बहुत सारे वीडियो बनाने की ज़रूरत ना पड़े। जो स्कूल आपको नज़दीक लगे, जो आपको सूटेबल लगे, वहाँ आप ज़रूर अप्लाई कर दें। सबसे अच्छी चीज़ कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पोस्टल खर्चा नहीं है, कुछ नहीं, सब कुछ ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन आपको मेल के थ्रू ही सब कुछ सेंड करना है, सब कुछ करना है। वॉक इन इंटरव्यू जो भी होगा वो मेल के थ्रू ही आपको बताया जाएगा। तो कोई 1 रुपये का खर्च भी नहीं है, आपको सिर्फ अपने फ़ोन से ही बैठे बैठे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी जॉब लोकेशन सूटेबल लगे तो आप उसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। चलिए वीडियो में देखते हैं वैकेंसी कहाँ से और कितनी वैकेंसी आई है। वो आई है एकलव्य फाउंडेशन स्कूल्स की तरफ से। ये वैकेंसी आई है प्री स्कूल, नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी की। इन्होंने जो सैलरी ऑफ़र की है, मिनिमम सैलरी 32,000 की सैलरी, अच्छी खासी सैलरी ऑफ़र की है इन्होंने। मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी इन्होंने बताई है इसको। ओके, अगला वैकेंसी देखेंगे तो जूनियर स्कूल की है। इसी एकलव्य फाउंडेशन स्कूल में क्लास 1, 2, 3, 4, 5 तक की, और मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी जो ऑफ़र कर रही है 37,000, मतलब अच्छी खासी सैलरी पे इसके लिए ऑफ़र कर रहे हैं। मिडिल स्कूल की बात की जाए तो 5, 6, 7, 8, जिसमें सब्जेक्ट की बात की जाए तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और संस्कृत की। इसमें भी सैलरी ऑफ़र इनकी बहुत अच्छी है। 45,000 की सैलरी ऑफ़र की है। सीनियर स्कूल में 9, 10, 11, 12 इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स एंड साइकोलॉजी की इन्होंने सब्जेक्ट की वैकेंसी निकाली है। मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी इनकी 50,000 है। एकलव्य सैलरीज आर अमॉन्ग द बेस्ट इन अहमदाबाद, मतलब वहाँ के जो स्कूलों में एकलव्य जो है अपने टीचर्स को बहुत अच्छी सैलरी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सैलरी विल नॉट बी द कंसनट्रेट आर द राइट, मतलब अगर सैलरी आप उनके लिए राइट कैंडिडेट हुए ना तो सैलरी इससे ज़्यादा भी जा सकती है, बहुत अच्छी सैलरी भी जा सकती है। बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ तो कुछ मेंशन किया हुआ नहीं है, लेकिन जनरली जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है प्री स्कूल के लिए मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स या एनटीटी वगैरह चाहिए होती है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तब तो और भी बहुत अच्छी चीज़ है उनके लिए। जूनियर स्कूल के लिए डीएलएड भी से वाले जो 2 साल के सर्टिफिकेट होते हैं, बीटीसी भी डीएलएड वाले, उसके साथ आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो उनके लिए और अच्छा है। आपकी इसमें ये जॉब के लिए बहुत अच्छी बात होगी। मिडिल स्कूल की बात की जाए तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड इनका मैंडेटरी रहता है, लेकिन एकलव्य सीरीज तो ये कोशिश करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर रखने की। अगर आपने पीजी भी कर रखा है, नहीं भी कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर पीजी कर रखा है तो बेनिफिशियल है आपके लिए। जहाँ तक कि सीनियर स्कूल गया तो सीनियर स्कूल में तो पीजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पीजी होना ही चाहिए आपके पास, प्लस बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास कहीं का कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है वो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिट होगा, आप उसमें अटैच कर सकते हैं। कई कुछ ही दिनों का कहीं भी अगर काम आपने किया है तो उसमें ज़रूर अटैच कर दे, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एकलव्य इज़ एन इंग्लिश मीडियम आईसीएसई स्कूल विच ले एम्फेसिस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट, मतलब ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ये बच्चों की अच्छी डेवलपमेंट का काम करता है। इसके लिए अप्लाई कहाँ करना है, तो अप्लाई करने के लिए देखिए इन्होंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है। यहाँ पर आपको जाकर इन्होंने अपना ऑफिस का एड्रेस भी दिया हुआ है, प्लस ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। यहाँ पर एक अपडेटेड सीवी विथ अपनी फ़ोटो के साथ, अपने सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ इनको इस मेल पे सेंड कर दें। सब्जेक्ट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ओके, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे उन्होंने फ़ोन नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से फ़ोन नंबर से कॉल करके उनसे सारा डिटेल, सारी जानकारी और अच्छे से भी ले सकते हैं। वैकेंसी आई है नेशनल पब्लिक स्कूल वेस्ट से आई हुई है। ये न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है। इनवाइट एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन इनवाइट करवा रहे हैं। ये है स्कूल आपका बेंगलुरु में ये स्कूल है। ये ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है। फॉर मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन डिग्री, पीजी सर्टिफाइड इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, टीचर्स फॉर प्राइमरी, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर, इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़, मैथ्स, जनरल साइंस, सभी में वैकेंसी इन्होंने निकाल के रखी है। लैब सुपरविजन, सैलरी एंड बेनिफिट्स विल बी द बेस्ट इन द सेक्टर ऑन द पर प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस, मतलब अगर आप उनके अकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छे कैंडिडेट हुए तो सैलरी बहुत अच्छी ऑफ़र करेंगे।
इन्होंने यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी दिए हैं, मैं इनका लिंक शेयर कर दूँगी, वहाँ भी जाके आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा इन्होंने अप्लाई कैसे करना है ये देख लीजिए। हाँ, यहाँ पे दिया टू अप्लाई एलिजिबल कैंडिडेट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन विद द डिटेल रिज्यूम, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटो, स्कैन फोटो टू बी अटैच्ड ऑन टू द मेल, कॉपी ऑफ द एजुकेशनल सर्टिफिकेट रेफरेंस इफ़ एनी, अगर आपके पास किसी का रेफरेंस है, किसी के थ्रू अगर जा रहे हैं तो उनका रेफरेंस भी उसमें लगा सकते हैं, टू द ईमेल एड्रेस मेंशन बिलो द इंडिकेटिंग द पोजीशन एज द सब्जेक्ट अप्लाई, मतलब जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको सब्जेक्ट में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। सब्जेक्ट हेडर ऑफ द ईमेल यहाँ ये है आपका, यहाँ पर आपको भेजना है इनको। ओके, अप्लाई कैसे करना है बता दिया मैंने। एक अपना लेटेस्ट रिज्यूम जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हो प्लस आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को, इनका एक एप्लीकेशन फॉर्म इनके साइट पे अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करके उसको भर के उसके साथ अपना डिटेल रिज्यूम, अपने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस को उनके साथ अटैच करके इस मेल आईडी पर फिर से सबको स्कैन करके इस मेल आईडी पर सेंड करना है। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा नहीं लगना है, सिर्फ डाउनलोड करना है, वापस भर के फिर से उनको पीडीएफ बना के सेंड कर देना है। सब्जेक्ट की बात की जाए तो ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में वैकेंसी है। टीजीटी में देखा जाए तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, जनरल साइंस, सोशल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सभी में वैकेंसीज़ है। अगर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो मास्टर बैचलर इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट, मतलब अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, प्लस आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, और डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट इज़ एक्सपेक्टेड, मतलब आपको आपके सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। सबसे मैंडेटरी ये होती है कि आपको आपके सब्जेक्ट की कितनी अच्छी नॉलेज है और कितने अच्छे तरीके से आप पढ़ा सकते हैं। सारा तो मैंने ऑलमोस्ट बता दिया कि कैसे अप्लाई करना है, कहाँ जाके अप्लाई करना है। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप दे सकते हैं। ये इनका पोस्टल एड्रेस है, आप चाहे तो यहाँ से भी जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और फ़ोन नंबर वगैरह दिया, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इस फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अगली जो वैकेंसी है वो ज्ञान विहार वर्ल्ड स्कूल से है। ये वैकेंसी आई हुई है रामचंद्र इंडस्ट्रियल एरिया, सीतापुर, विधानी, जयपुर से ये जो वैकेंसी आई हुई है जयपुर से आई है। वैकेंसी किस किस फील्ड में आई हुई है? पीआरटी के लिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस की वैकेंसी है। टीजीटी के लिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस, मतलब पीआरटी टीजीटी के लिए मोस्टली सेम सब्जेक्ट की वैकेंसीज आई हुई हैं। लैंग्वेज टीचर की वैकेंसी है, जर्मन, संस्कृत, फ्रेंच, म्यूज़िक, डांस, स्पोर्ट्स टीचर की वैकेंसी है। साइकोलॉजिस्ट की वैकेंसी है। एडमिन पोस्ट की भी वैकेंसी आई है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, टीम लीडर मार्केटिंग, टेलीकॉलर, काउंसलर, ऑपरेटर कम बोर्ड क्लर्क, अकाउंटेंट, एचआर एग्जीक्यूटिव, इन सब की वैकेंसी आई है। सबसे अच्छी चीज़ है क्या, वॉक इन इंटरव्यू है आपका 1 to 4 दिसंबर। इसमें जाकर आपको टाइमिंग भी दिया हुआ है 11 AM to 2 PM। एप्लीकेंट may also apply the CV and to recent photograph by the ईमेल के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने अपना ईमेल एड्रेस दिया है, या फिर डायरेक्ट अपना रिज्यूम लेकर, अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेकर, जो भी नज़दीक के हैं जयपुर में, इस एरिया के जो भी नज़दीक रहते हैं वो जब वहाँ जाकर वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं। यहाँ 1 to 4 दिसंबर है। जगह का नाम है रामचंद्रपुरा इंडस्ट्रियल एरिया, सीतापुर, विधानी, जयपुर। ये इस एरिया में ये वैकेंसी निकली हुई है। स्कूल का नाम है ज्ञान विहार वर्ल्ड स्कूल। ओके, 1 to 4 दिसंबर में इनका ये इन्होंने अपना वॉक इन इंटरव्यू रखा है। इस दिन जाकर आप कर सकते हैं, नहीं जा सकते तो अप्लाई भी कर सकते हैं, अप्लाई करके, लेकिन वॉक इन इंटरव्यू के लिए वहाँ आपको जाना तो पड़ेगा ही। जहाँ तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात, इन्होंने इसमें ऐसा कुछ स्पेशल मेंशन तो नहीं किया हुआ है, लेकिन जनरली पीआरटी में, टीजीटी की बात की जाए तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन विथ बीएड, और पीआरटी में ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है तो अच्छा ही है, प्लस डीएलएड या बीटीसी डीएलएड जो भी कहते हैं, 2 साल का डिप्लोमा, वो आपने कर रखा हो। अगली वैकेंसी की बात करें तो ये वैकेंसी आई है टीचिंग स्टाफ, एकेडमिक डायरेक्टर, वाइस प्रिंसिपल, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, पोस्ट ग्रेजुएशन विथ एमएड और बीएड, मिनिमम 5 years ऑफ टीचिंग। ऑब्वियसली वाइस प्रिंसिपल या एकेडमिक कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी के लिए इतना तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट वो डिमांड करेंगे ही। प्री प्राइमरी हेड, पीआरटी, ऑल सब्जेक्ट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो पीआरटी में ग्रेजुएट विद बीएड,
DLED मॉन्टेसरी एंटिटी ट्रेंड ओनली, मतलब सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उन्हीं को वही अप्लाई कर सकते हैं, विदाउट सर्टिफिकेट वाले नहीं कर सकते। PGT और TGT की बात की जाए तो साइंस एंड कॉमर्स सब्जेक्ट में वैकेंसी आई हुई है। पोस्ट ग्रेजुएट विद द एमएड और बीएड, एमए कर रखी हो आपने या फिर आपके पास अगर बीएड एमएड की भी डिग्री है तो भी आप उसके लिए कॉल बहुत बेस्ट कैंडिडेट होते हो उनके अकॉर्डिंग। स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर एंड वेलनेस टीचर्स की भी वैकेंसी है। ग्रेजुएट विद बीएड स्पेशल एजुकेशन, एमए इन साइकोलॉजी, रेजिडेंशियल एंड विजिटिंग, मतलब ये जो स्कूल है ये हॉस्टल वाले स्कूल है, रेजिडेंशियल भी प्रोवाइड करेंगे फॉर 5th to 12th के लिए, तो उनके स्टाफ की उनके पास वैकेंसी आई हुई है। और स्पोर्ट्स कोचेज़ की वैकेंसी है, स्विमिंग, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, चेस, स्केटिंग, कराटे। नॉन टीचिंग स्टाफ की भी वैकेंसी आई हुई है। बहुत सारे पोस्ट की वैकेंसी है, तो आप इसमें वैकेंसी को कैसे कर सकते हैं। वैकेंसी आई हुई है SGVP इंटरनेशनल स्कूल से आई है, रिब्दा राजकोट से आई हुई है। इन्होंने लिखा वी आर हायरिंग ड्यू टू एक्सपेंशंस, बढ़ाने के लिए स्कूल के लिए हायर कर रहे हैं। अप्लाई कर सकते हैं, देखिए यहाँ दिया हुआ है। एस्पायरिंग एंड मोटिवेटेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड देयर अपडेट रिज्यूम एंड कलर्ड फोटोग्राफ एट द, ये इनका ईमेल आईडी है। और व्हाट्सअप नंबर भी सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इन्होंने व्हाट्सअप नंबर भी दिया है विदिन 10 डेज़, मतलब जो वीडियो बना रही है इसके 10 डेज़ के भीतर आप इनको अपने व्हाट्सअप पे ही इनको सारा डिटेल सेंड कर दीजिए। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू, जो अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए तो आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए वो कॉल ज़रूर करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, अपनी रिज्यूम कलर फोटोग्राफ के साथ इस व्हाट्सअप दिए हुए नंबर पे PDF बनाकर सेंड कर दीजिए। ओके, अगली वैकेंसी जो आई है वो दिल्ली पब्लिक स्कूल से वैकेंसी आई है, बुलंदशहर की वैकेंसी है, यूपी की है। फ़ोन नंबर दिया हुआ है, अगर कोई डाउट है तो यहाँ जाकर आप कॉल करके इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल ले सकते हैं। PGT केमिस्ट्री की वैकेंसी है, TGT साइंस की वैकेंसी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस की वैकेंसी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड। PRT में भी साइंस, हिंदी, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। सोशल स्टडीज़, डांस, वेस्टर्न म्यूज़िक, मतलब मोस्टली जितने भी सब्जेक्ट होते हैं PRT में सभी की वैकेंसी आई है। TGT में सिर्फ साइंस और सोशल साइंस की वैकेंसी है, इंग्लिश और मैथ्स की भी वैकेंसी है। इसके बाद PGT की बात की जाए तो केमिस्ट्री की वैकेंसी है। मोस्टली जो DPS वाले होते हैं वो MCOM या MSc या MA ही टीचर्स को रखते हैं, अकाउंटेंट्स और उससे नीचे के टीचर्स को नहीं रखते। मतलब सिर्फ आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपको प्रेफरेंस नहीं देंगे। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है उसके साथ आपके पास BEd की डिग्री है और अगर कुछ आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है तो उन कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज़ कम्पेयर जो फ्रेशर हैं। लेकिन अगर आपके पढ़ाने का तरीका है, मैं बार बार हर वीडियोज़ में यही कहती हूँ, अगर आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, आपके सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत अच्छी है, तो किसी भी स्कूल में किसी भी जगह आपको हटाया नहीं जा सकता। तो सबसे ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव करें अपने पढ़ाने के तरीके को और पढ़ाने की अपने सब्जेक्ट की नॉलेज को, उसको इम्प्रूव कर लें तो आप कहीं भी नहीं कोई भी इंटरव्यूअर आपको सेलेक्ट किए बिना नहीं रुक सकता। और अदर वैकेंसी की बात की तो अकाउंटेंट की वैकेंसी, स्पेशल एजुकेटर, मैं सारी वैकेंसीज़ को नहीं कर रही हूँ, मैं इसको लिंक शेयर कर दूँगी, उसको आप डिटेल में देख लीजिएगा। कैसे अप्लाई करना है वो भी जो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ जाकर। अगली वैकेंसी जो है विजडम मॉन्टफोर्ट इंटरनेशनल स्कूल से आई हुई है, CBSE एफिलिएटेड स्कूल है। अग्रहारा लेआउट, येलाहांका, बेंगलुरु से आई हुई है। अगर मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं हो रहा है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पोस्ट यहाँ वैकेंसी जो आई है सीनियर सेकेंडरी लैब असिस्टेंट एंड लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई हुई है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस की आई है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मास्टर्स विद BEd एंड मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस। CTET क्वालिफाइड यहाँ पे इन्होंने लिख रहा है कि अगर CTET आपने क्वालिफाइड है तो आप प्रेफर किए जाओगे, ऐसा नहीं कि ज़रूरी है कि वो चाहिए। हाँ, अगर CTET आपका सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफरेंस देंगे। BSc फॉर द लैब असिस्टेंट एंड BLib फॉर द लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन की ये डिग्री होती है, अगर आपने ये कर रखी है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। मिडिल स्कूल और प्राइमरी म्यूज़िक टीचर एंड
बैंड मास्टर की वैकेंसी है। मिडिल स्कूल में इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, कन्नड़। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विद द बीएड एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस। अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो ये आपको प्रेफरेंस देंगे, प्लस सीटेट क्वालिफाइड है तो भी प्रेफरेंस देंगे। प्री स्कूल के लिए ये मतलब अपने स्कूल में मोस्टली एक्सपीरियंस कैंडिडेट को मांग रहे हैं, लेकिन अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आपको, अगर उनके पास कैंडिडेट नहीं आते हैं तो वो उनको भी प्रेफरेंस देंगे जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। ड्राइवर्स की भी वैकेंसी निकली हुई है, हैवी लाइसेंस एंड वेजेस के वालों की। आपको इस पर अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपके पास सेंड योर कंप्लीट रिज्यूम विद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद इन 15 डेज। इस मेल आईडी पर सेंड करना है। किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो भी ध्यान से सब्जेक्ट में भर के मेंशन करके अपना लेटेस्ट रिज्यूम पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ के साथ तो इस मेल आईडी पर सेंड कर दीजिए। अगर उनको लगेगा कि आप उनके डिज़ायरेबल कैंडिडेट हो तो आपको ज़रूर कॉल करेंगे।